आंखें, कान, नाक से सूंघते हैं, कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, जीवा से टेस्ट करते हैं, स्पर्श त्वग इंद्रिय, स्मेल, टच, टेस्ट इत्यादि, ये जो इसके इंद्रिय जो इंद्रियां हैं उसका सुख भोगना चाहते हैं, तो उन्हें उपर्युक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। आवश्यक नहीं है, परम आवश्यक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट ओनली इंपॉर्टेंट, उसमें री एम्फेसिस दिया गया, दोबारा एम्फेसिस दिया गया। ये आवश्यक ही नहीं है, परम आवश्यक। और जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। और प्रकृति के नियमानुसार ये मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। अब पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? हमको ये जानना है हम यहाँ आए किस लिए। अगर हम यहाँ इंद्रिय तृप्ति करने के लिए आए हैं, या हमारी इच्छा ऐसी रही है, तो हम इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, तो हमें इस यज्ञ चक्र का पालन करना परम आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इसका पालन करते हुए ग्रेजुअली हमको ये समझ में आ जाएगा कि हमारा वास्तविक उद्देश्य अपनी इंद्रियों को पालन तोषण करना नहीं है, भगवान की इंद्रियों को तोषण करना है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, और कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि प्रेम। तो आप पूछेंगे कि ये इंद्रियां दी ही क्यों भगवान ने? मैं इनसे सुख नहीं भोगूं तो इंद्रियां दी ही क्यों है भगवान? आप भोगिए, सुख भोगिए, लेकिन वैदिक लिटरेचर में ये दिए गए निर्देशों के अनुसार, उसके अगेंस्ट नहीं जाकर। प्रभुपाद अमेरिका गए तो वहां हिप्पियों के बीच में रहते थे, तो एवरीवन वाज ब्रिंगिंग देयर गर्लफ्रेंड्स। तो जब थोड़े सीरियस हुए, लोगों ने आने शुरू हो गए, रेगुलर आते थे, लड़के लड़कियां रेगुलर आते थे, तो प्रभुपाद बोले तो अब मैं दीक्षा दूंगा। जब दीक्षा दिया तो 4 नियमों का पालन करो, अवैध यौनाचार बंद। तो उन्होंने पूछा, मुकुंद ने पूछा, तो क्या कृष्ण भावनामृत में प्रेम के लिए कोई जगह नहीं है? बोलते है, वैदिक लिटरेचर स्पेसिफाई, इफ यू वांट टू लिव हैप्पीली आफ्टर गेटिंग मैरिड। विवाह कीजिए और रहिए। अवैध रूप से रहना जो है वो अलाउड नहीं है। यू वांट टू लिव, यू वांट टू हैव सेक्स लाइफ, ओके, गेट मैरिड एंड लिव हैप्पीली। प्लीज म्यूट प्लीज। जी फोर्स म्यूट कर दीजिए, मैं शायद भूल गए हम। तो ये बात यह है कि इंद्रिय तृप्ति का निर्देश दिया गया है, रेगुलेशन है, तो वो फॉलो करना है। ऐसा करते करते हमको समझ में आएगा कि वास्तव में कृष्ण इंद्रिय, वास्तव में हम प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना होगा। ये बहुत इस चीज को समझने के लिए हमें और भी बहुत आगे डिस्कशन का जरूरत पड़ेगा। हम लोग इसको करते रहेंगे, पर अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, ये वैदिक आदेश है। प्रकृति के नियमानुसार ये मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी भी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। और इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये
क्योंकि ये पाप और पुण्य से परे होते हैं, किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हैं उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। जो लोग तो इन चीजों के ऊपर उठ चुके हैं उनको फिर ये यज्ञ चक्र फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो इंद्रिय तृप्ति के आसक्त हैं उनके लिए यज्ञ चक्र को फॉलो करने की जरूरत है, नियमों को फॉलो करने की जरूरत है। इट्स लाइक a jailer in the jail and a prisoner in the jail. In the jail, prisoner has to follow the rule and regulation of the jail, whereas the jailer doesn't have to. The jailer is there to supervise, or you can say he's above those नियम। वो जेल के अंदर जो नियम कानून चलता है उससे बाहर है, क्योंकि उसने कोई नियम भंग नहीं किया, उसकी कोई अवैध इच्छा नहीं थी। तो we have to understand it like that. You can argue a lot on this point also. We can discuss, पर अभी के लिए मैं ये एग्जाम्पल देना चाहूंगा। तो वो पाप पुण्य से परे होते हैं, किंतु जो लोग इंद्र तृप्ति में जुटे हैं उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। लाइक है ना, वो बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं इसको, कठोर कौन सा कारावास बोलते हैं, सश्रम या कुछ उसका नाम होता है विशेष, उसको कौन सा कारावास बोलते हैं, जिसमें उसको श्रम भी करना पड़ता है ताकि उसकी प्यूरिफिकेशन हो जाए, उसको समझ में आ जाए कि मैंने गलती की है और मैं इसको सुधरने का उसको चांस दिया जाता है। तो हमें भी यज्ञ चक्र के द्वारा अगर हम नियम से काम करेंगे तो हमारा शुद्धिकरण होगा और हमारी समझ में आएगा कि हमें वास्तव में क्या करना है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। विषय परायण मतलब विषय यानी जो इंद्रिय तृप्ति के लिए किए जाने वाले कार्य, तो उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि विषय परायण यानी वो मन के अधीन होकर कार्य करते हैं। जहां पे मजा आता है वो कार्य करेंगे, लेकिन बिना जाने हुए कि मतलब कि अब मजा तो बहुत सारी चीजों में आता है, लेकिन हो सकता है हम अपने मजे के लिए किसी दूसरे को अतिक्रमण कर दें, है ना, दैट इज नॉट अलाउड। लेकिन जो विषय परायण है वो ऐसा कार्य कर बैठते हैं, इसीलिए उनको पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। तो जो कृष्ण भावना भावित है वो तो हमेशा भगवान के लिए कार्य करेगा, उसका तो गलत रास्ते जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन जो विषय परायण है, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए आसक्त है, वो गलत कार्य कर सकते हैं। अब किसी के जीव के स्वाद के लिए वो जीव की हत्या करके खा सकता है, परंतु वो हिंसा कहलाती। अब उनको पुण्य कार्य करने की आवश्यकता होती है। और यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषय में फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। इसीलिए यज्ञ चक्र की आवश्यकता है। जैसे हमने बोला, कोई मांसाहार करना चाहता है तो अमावस्या के दिन 12 बजे रात को जाकर काली के सामने बलि दे और वहां पे मंत्र पढ़े कि इस जीवन में मैंने तुझे काटा है, अगले जीवन में तू मुझको काटना। ये संकल्प वहां पे करना पड़ता है, और वो भी अलाउड कहा है, अमावस्या को 12 बजे रात को, और दूसरे दिन नहीं। दिस इज द वैदिक आदेश है। तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हो तो ऐसे करते करते आपकी बुद्धि प्योरीफाई होगी। और संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है।
संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर निर्भर नहीं है, वो भगवान की प्लानिंग के ऊपर में निर्भर है। What he desires, that will happen. जिसे देवता संपादित करते हैं, अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। बारिश हम कितना प्रयास कर लेंगे कि बारिश टाइम से हो जाए, हमारे प्रयासों से नहीं होगा, वो देवताओं के प्रसन्न होने से होगा। और जो देवताओं को प्रसन्न करेगा वो सारे नियमों का पालन करेगा। वो वृक्षों को नहीं काटेगा, क्योंकि वैदिक लिटरेचर में कहा गया है। मैं बहुत पहले कहीं जाके, मैं चंबा की तरफ जा रहा था, जोत के ऊपर में एक लगा हुआ था, तो उसमें वैदिक उसका वो कहा गया था कि जो एक पेड़ को काटता है वो ऐसा है, वो दो को काटता है इस तरह से है, वगैरह वगैरह। तो वो गलत कार्य कभी नहीं करे। तो अप्रत्यक्ष रूप में ये कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। इट इज जस्ट फॉलोइंग द रिचुअल्स। अतः मनुष्यों को चाहिए वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित ना करे, अपितु उसको पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो। तो this is what is meant to follow Yagya Chakra in today's lecture. So I am just about time. मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी के बहुत सारे questions होंगे. So I request every one of you to please feel free to ask questions. I will not request Anurita Mataji because she is on voice rest today. So anyone else except her can ask questions.